यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 3x माइनस 5y बराबर 20 और 2x और प्लस 10y बराबर 40। इसको हमें लिखेंगे पहला समीकरण और ये हमारा दूसरा समीकरण। ठीक, करना है इसको विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। तो यहाँ पे जो समीकरण 1 है, यहाँ पे 5y यानी कि y का जो गुणांक है वो क्या है, -5 है, और यहाँ पे y का गुणांक 10 है, प्लस में और ये माइनस में। तो अगर यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पे 10y हो जाएगा। ठीक, 10y हो जाएगा। ठीक, तो और यहाँ पे 10y प्लस और 10y माइनस, तो यहाँ से जब इनको जोड़ेंगे तो आपस में विलुप्त हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, विलोपन विधि से करना है। तो इसमें हमें लिख देना है समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर। ठीक, यानी कि समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देना है और समीकरण 2 में इसको जोड़ देना, जो उत्तर मिलेगा गुणा करने के बाद। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया जाए, कितना मिल जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 2 पंचे 10y और बराबर 20 दूना 40, और यहाँ पे 2x और प्लस यहाँ पे 10y और बराबर यहाँ पे 40। इनको जोड़ना है ना, अब जोड़ दिया जाए इनको। तो 40 कितना हो जाएगा, 80, और 10y माइनस में 10y प्लस में है, 10y माइनस में 10y प्लस में, ये आपस में कट जाएंगे ना। तो यहाँ पे 6 और 2 8, यानी कि यहाँ पे मिला 8x। अब 8 एक कम 8 और 10 8 80, यानी कि x का मान कितना आया, 10 आया। x का मान 10 आया। अब x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दिया जाए या 2 में रख दिया जाए, तो इस आंसर में मिल जाएगा, यानी कि y का मान हमें मिल जाएगा। तो इसमें हमें लिख देना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो यहाँ पे 3 और गुणे x का मान कितना है, 10, तो यहाँ पे 10 कर देना है, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 5y और बराबर यहाँ पे हमें 20 कर देना है। अब 10 तियाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 तियाँ 30, और माइनस यहाँ पे 5y बराबर कितना, 20। अब 30 का कर देना है पक्षांतरण, 30 का कर देना है पक्षांतरण। ठीक, तो यहाँ पे मिल जाएगा भाई, यहाँ पे मिल जाएगा -5y और बराबर 20 और -30। ठीक, 30 का हुआ है पक्षांतरण। अब यहाँ पे -5y और बराबर 20 से 10 निकल जाएगा तो कितना आएगा, -10 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि y का मान कितना आया, 2 आया। ठीक, तो x का मान 10 आया, y का मान 2 आया। अगर जांच किया जाए, देखा जाए तो यहाँ पे 10, x की जगह 10 रखा जाए तो 10 तियाँ 30, यानी 30 आया, और y की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, तो 30 और 10 से जब घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक, यानी कि ये हमारा आंसर सही है। अगर यहाँ पे जांच किया जाए तो 10 दूना 20 और y की जगह 2 रखा जाए, 10 दूना 20 और यहाँ पे 10 दूना 20, तो 20 इधर भी 40 मिल जाएगा। तो आंसर सही है।